प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए पूर्वार्ध पेपर 3 के अंतर्गत तर्क भाषा, जो केशव मिश्र विरचित तर्क भाषा एक न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इसको शुरुआत से हम पढ़ेंगे और बहुत सी बातों का उल्लेख मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में कर दिया है, किंतु आज हम इसको उपोद्घात से शुरू करते हैं, जो बिल्कुल प्रारंभ है इसका, जिसमें ये 16 पदार्थों की चर्चा करता है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ये न्याय सूत्र का ये पहला सूत्र है और जिसका उल्लेख इसमें तर्क भाषाकार ने किया है। आचार्य केशव मिश्र ने इसमें 16 पदार्थों को गिनाया है, जिसमें है पहला है प्रमाण, प्रमेय, दूसरा है संशय, तीसरा प्रयोजन, 4 दृष्टांत, 5 सिद्धांत, 6 अवयव, 7 तर्क, 8 निर्णय, 9 वाद, 10 जल्प, 11 वितंडा, 12 हेत्वाभास, 13 छल, 14 और जाति, 15 और एक निग्रह स्थान। ये 16 तत्व जो हैं उनको गिनाया है। इन 16 तत्वों के ज्ञान से तत्वज्ञानात् निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। इन 16 तत्वों के अधिगम से, अधिगम यानी ज्ञान होने से क्या होता है? निःश्रेयस की सिद्धि होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शास्त्र का भी लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है। तो मोक्ष की प्राप्ति हमको न्याय सूत्र के पढ़ने से और न्याय दर्शन के सिद्धांतों का सम्यक ज्ञान होने से तत्वों का हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रकार का मत है। अस्य अर्थः प्रमाण आदि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति। आगे कहते हैं इसमें इति न्यायस्य आदि सूत्रम। ये 16 तत्व गिनाने के बाद, उल्लेख करने के बाद कहते हैं ये न्याय का पहला सूत्र है, न्याय दर्शन का, और इसके प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति भवति इति, इसे प्राप्ति होती है। फिर कहता है न च प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति। कहता है कि प्रमाण आदि ये 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान तब तक नहीं होता, तावत तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद न भवति, तब तक नहीं होता, यावद जब तक येषाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते, इनके उद्देश्य लक्षणम और परीक्षा न कर ली जाती। यदा भाष्यकार, जिस प्रकार भाष्यकार के मत को उल्लिखित करते हैं, त्रिविधा चस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चैति, न्याय सूत्र के, और इस पर भाष्य जो है पहले सूत्र के द्वितीय से, तो त्रिविधा चास्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा। तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जब तक नहीं किया जाता है, तो उद्देश्य क्या है इसको भी शास्त्रकार आगे बताते हैं। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य क्या है? तो किसी वस्तु का नामकरण करना, नामोल्लेख करना ही, नाम मात्र से वस्तु को बतलाना, नाम मात्र से वस्तु का कथन करना, उसके बारे में बतलाना, यानी नामकरण करना ही उद्देश्य है। तत्चास्मिनेव सूत्रे कृतम, जो इस सूत्र में ही कर दिया। जैसे 16 तत्व बताया, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ये उनका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? नामकरण। 16 पदार्थ का हमने ये नाम कर दिया, तो ये नामकरण जो है उद्देश्य है। लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम, और लक्षण क्या है? तो लक्षण असाधारण धर्म को कहते हैं। असाधारण धर्म ऐसा धर्म होता है जो केवल और केवल जिसके लिए कहा जाए वो उसी में पाया जाए। जैसे यथा गो शासनादिमत्वम,
जैसे गाय के लिए कहा गया शासनादिमत्व, गाय वो है जिसमें शासना होती है, और ये गाय का शासना होना ये इसका असाधारण धर्म है। गाय में शासना होती है, शासना जो गले के नीचे लेकर के उसके गर्दन तक एक जो चमड़े की जो झाल सी लटकती रहती है उसको शासना कहते हैं, और वो शासना केवल गाय में ही पाई जाती है। इसलिए गाय का लक्षण असाधारण धर्म क्या है, तो गोत्वम शासनादिमत्वम, गाय का वो असाधारण धर्म, उसकी पहचान, उसका लक्षण यानी उसकी पहचान वो क्या है, शासना होना, शासना युक्त होना। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचार, और जो हमने लक्षित, जिस विषय को लक्षित कर रखा है, जो लक्ष्य है, उसमें वो लक्षण घटित हो रहा है या नहीं, उसमें वो पाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका विचार करना परीक्षा है। उद्देश्य लक्षणम परीक्षा ये किए बिना कहते हैं कि वो प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम तावद सम्यक ज्ञानम न भवति यावद उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते। उद्देश्य लक्षणम येषाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा, इनकी उद्देश्य मैंने नाम मात्र तो करना ही है, उसके बाद उनका लक्षण करना, उनकी परिभाषा बतानी है, उनके विशेष और असाधारण लक्षण, असाधारण धर्म का वचन करना है, वो लक्षण, और फिर उसका वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार के विचार को परीक्षा कहते हैं। तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य, इसलिए इस लक्षण परीक्षा में प्रमाण आदि नाम को, इस लक्षण और परीक्षा के आधार पर, इनकी उस कसौटी पर इन प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं इनको कसा जाना चाहिए, उनका सम्यक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही उसको हम तत्व ज्ञान कहेंगे, सम्यक ज्ञान कहेंगे, और उस तत्व ज्ञान से श्रेयस की सिद्धि यानी मोक्ष की सिद्धि होती है। तो इस तरह की बात को, ये तर्क भाषा है, तर्क करके एक एक बात को तर्क के साथ और आगे एक एक बात को, एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को स्पष्ट करके चलता है। नाम ही है तर्क करना। तर्क के आधार पर कोई भी बात अतार्किक नहीं है। प्रमाण को फुल की परीक्षा करके, आगे करके, लक्षण युक्त करके, तो ये प्रमाण का आगे लक्षण करते हैं। प्रमाणम, पहला जो उद्देश्य प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, तो प्रमाणम तत्रापि प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावद लक्षणम उच्यते। कहते हैं उसमें से प्रथम उद्दिष्ट जो है प्रमाण, उसका हम लक्षण करते हैं, उसका लक्षण कहा जाता है। क्या है? परमाकरणम प्रमाणम, परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। लक्षण कर दिया। परमाकरणम प्रमाणम, प्रमाणम किम, तो प्रमाकरणम, प्रमा के करण यानी साधन को प्रमाण कहते हैं। तो कहता है अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम, इस लक्षण में, प्रमाकरणम में, प्रमाण तो लक्ष्य है, प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण लक्ष्य है, और प्रमाकरणम लक्षणम, और प्रमाकरण लक्षण है। तो कहता है पूर्व पक्षी शंका उपस्थित करता है, ननु प्रमायाकरणम चेत प्रमाणम तरहि तस्य फलम वक्तव्यम। यदि प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं तो तस्य फलम वक्तव्यम, उसके फल को भी बताना चाहिए। करण तो, क्योंकि करणस्य फलवत्व नियमात्, क्योंकि करण जो है वो फल का नियम वाला है। कोई भी करण बिना फल का नहीं देखा जाता है। जो करण है तो करण का उसका फल मिलता है, फल वाला होता है। करण यानी साधन फल वाला होता है, वो फल लाता है। तो कहता है कि यदि प्रमाकरण है तो उसके प्रमायाकरणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा के कर्ण को प्रमाण कहते हैं तो उसका फल बतलाइए। तो ये कहता है आगे, ठीक कहा आपने, पूर्वपक्षी की बात का उत्तर देते हो। सत्यम प्रमाइव फलम साध्यम इति अर्थ, प्रमा ही फल है। प्रमा के कर्ण को फल कहते हैं तो प्रमाण तो हो गया, तो प्रमाकरणम प्रमाणम। लेकिन प्रमा जो है, जो प्रमा यानी ज्ञान, प्रमा ही फल है, साध्य है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यथा छिदाकरणस्य परशो छिदायो फलम, जिस प्रकार से
परशु यानी कटार, जो कुल्हाड़ी जो भी कह लें, जो किसी चीज़ को काटती है, काटने का साधन है परशु, काटने का, और वह काटता है किसको? लकड़ी। तो लकड़ी का कट जाना ही, छिदा ही जो है उसका फल है। ठीक उसी तरह से प्रमा ही इसका, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, तो प्रमा ही इसका फल है, प्रमा ज्ञानम, और वो प्रमा का करण जो है प्रमाण है, तो प्रमा ही उसका फल है। इस प्रकार से परशु के उदाहरण से और उस काटने के साधन भरसे के उदाहरण से ये बात बतलाने की चेष्टा की गई है कि प्रमा ही फल है और प्रमा का करण जो है प्रमाण है। प्रमाण एक करण है, प्रमाण एक साधन है जो प्रमा को निश्चित करता है, और प्रमा उसका फल, उसके फल और लक्ष्य जो है प्रमा की प्राप्ति, प्रमा का ज्ञान, प्रमा का बोध, प्रमा का बोध होना है। अब फिर प्रश्न उठता है कि तो प्रमा है क्या? इतना तो बात हो गई, लेकिन प्रमा तो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो इसके बारे में कहता है आगे तर्क भाषाकार ने उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रमा खंड में आगे बतलाते हैं, का पुनः प्रमा जस्याकरणम प्रमाणम, किसको प्रमा कहते हैं? का पुनः, वो प्रमा क्या है? जस्याकरणम प्रमा, जिसके करण को प्रमाण कहते हैं। उच्यते, उत्तर देता है उच्यते के द्वारा, यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अनुभव प्रमा, अनुभव को हम प्रमा कहते हैं। जो कुछ भी अनुभव व्यक्ति को होता है उसको हम प्रमा कहते हैं, लेकिन कहता है ऐसा नहीं है, उसके आगे यथार्थ लगा दिया, यथार्थ अनुभव प्रमा। अनुभव कैसा? यथार्थ, यथा तथ्यम ज्ञानम, जो जैसा है, जो वस्तु जैसी है उसके बारे में उसका वैसे ही उसी रूप में ज्ञान, अनुभव को प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ शब्द से क्या है? अयथार्थ, जो अवास्तविक चीज़ें हैं उनका निराश करना था। यथार्थ इत्ययथार्थानाम संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निराशा है। इस प्रमाण में प्रमा का जो लक्षण किया, यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को असाधारण धर्म वचनम करना लक्षण का कर्तव्य है। तो प्रमा का साधारण धर्म क्या है? यथार्थ होना चाहिए, यथार्थता उसमें होनी चाहिए, अनुभव तो होना चाहिए और वह यथार्थ होना चाहिए। इसलिए अयथार्थ शब्द जो है, जैसे संशय, जो भ्रम है, विपर्य, उल्टा ज्ञान, तर्क ज्ञान आदि का निराश करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए इस अनुभव के पहले पूर्व पद में इसमें यथार्थ पद जोड़ा, अनुभव इति। और अनुभव शब्द क्यों रखा? कहता है कि अनुभव नहीं रखते तो स्मृति जो ज्ञान है वो ज्ञान का भी ग्रहण होने लगता है, इसीलिए अनुभव इति स्मृति निराशा, अनुभव शब्द जोड़ करके उसने स्मृति शब्द का भी निराश कर दिया है, मैंने उसको निरस्त कर दिया। स्मृत्यात्मक जो ज्ञान है उसको हम प्रमाण नहीं कहेंगे। यथार्थ अनुभव को, जो हमको अभी अभी अनुभूति हो रही है, जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, उस अनुभव को यथार्थ, जो विषय, जो वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में अनुभूति हो रही है, उसको हम प्रमा कहेंगे। तो इस तरह से अयथार्थ, यथार्थ सब रखकर उसने अयथार्थ ज्ञान, जैसे संशय विपर्य तर्क ज्ञान और स्मृत्यात्मक ज्ञान का निरस्त करने के लिए ये लक्षण लखा, यथार्थ अनुभव प्रमा। ज्ञात और स्मृति क्या है? स्मृति को बताते हैं आगे, ज्ञात विषय का विषयम ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति है। ज्ञात कोई विषय हमें पहले से ज्ञात है और उसका पुनर्ज्ञान होना, ज्ञात विषय का पुनर्ज्ञानम स्मृति, पूर्व ज्ञात विषय से पुनर्ज्ञानम स्मृति, पूर्व ज्ञात विषय का पुनर्ज्ञान होना स्मृति है। और जो वस्तु का सीधे सीधे अभी अभी ज्ञान हो रहा है वो अनुभव है। अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, और अनुभव जो है स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान है, वो स्मृति भिन्न ज्ञान है अनुभव, इसीलिए स्मृति को इसमें नहीं रखना था, इसलिए अनुभव शब्द इस प्रमा के लक्षण में रखा, यथार्थ अनुभव प्रमा। इस तरह से हमको व्याख्या में एक एक शब्द को स्पष्ट करना चाहिए, तब जा कर के हमारी व्याख्या पूर्ण होती है। और भी ज़्यादा डिटेल्ड है तो उसको और भी अध्ययन करते हुए, उसको और भी एक दूसरे से लिंक करते हुए कि और इस तरह की बातें कहाँ कही गई हैं, उसको भी हमको इसमें जोड़ना चाहिए। अयथार्थ अनुभव भी तीन प्रकार का माना गया, जैसे संशय, तर्क और विपर्य। इनके लक्षण न्याय संप्रदाय के आचार्यों ने भी इन शब्दों में किए हैं।
तर्क भाषाकार के अनुसार इन्हें संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे अयथार्थ अनुभव संशय है। किसी एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों का ज्ञान संशय कहलाता है। जैसे एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धानाम अर्थ विमर्शः संशय, ऐसे कहते हैं। धुंधले प्रकाश से दूर कोई एक खंभा वगैरह है, वहाँ संशय होता है कि वह पुरुष है या खंभा है। इस तरह का संशय में भ्रम होता है, संशय ज्ञान। विपर्य ज्ञान बिल्कुल उल्टा ज्ञान, जैसे विपर्यस्तु तस्मिनस्तद भ्रमात्मक ज्ञान ही, जैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान। इस प्रकार के ज्ञान को हम कैसे कहते हैं, विपर्य ज्ञान या भ्रांत। रस्सी में सर्प का ज्ञान, इस प्रकार के ये भ्रमात्मक ज्ञान है। तो इस तरह से इसको हटाने के लिए इस अनुभव को बिल्कुल सटीक बनाया है, इस लक्षण को यथार्थ अनुभव प्रमा। और हमको इस विषय को जितना हम डीप में जाएंगे, जितना उसको और समझेंगे, उस तरह से हम इसकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे। इस व्याख्या को भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आगे हम अगले प्रकरण में करण के बारे में, किम पुनः करणम, करण प्रकरण को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।